नमस्कार। जैसा कि पिछले सारे वीडियो मैंने बताया है कि सारे मनुष्य जाति की, सारे मनुष्यों की वृद्धावस्था आनी है और उस वृद्धावस्था में सब कोई असहाय, पीड़ित और दयनीय स्थिति में आ जाने वाले हैं। और जितने भी इस समय जितने भी मनुष्य वृद्धावस्था में आ चुके हैं, जो कि दयनीय, असहाय स्थिति का और पीड़ित स्थिति का अनुभव कर रहे हैं, जबकि ये लोग अपने जवानी में या अपने समय में, जब वे बालक थे, जब वे जवान थे, जब वे अधेड़ थे, उन्होंने सब प्रकार का भोग भोगा, सब प्रकार के जितना भी इनसे संभव हुआ सारे भोग भोगे, सारे सुखों का आनंद उठाया। परंतु आज सारी चीज़ें केवल एक याददाश्त में भर बन के रह गई हैं और वृद्धावस्था का पीड़ित दशा, असहनीय स्थिति और असहाय होकर पड़े हुए हैं। यही हाल सारे मनुष्य जाति का होने वाला है। तो ऐसी दुनिया में जब आप इस तरह से एक मनुष्य का पूरा जीवन देख लेते हैं, पूरा जीवन देखकर आप जब उसके वास्तविक स्थिति को समझ जाते हैं, तब आप इस दुनिया में न तो किसी प्रकार की आपकी इच्छा रह जाती है कि आप इस भोग को भोगें या उसे पालें या ऐसा कर लें या वैसा कर लें, क्योंकि इन सब का कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि ये सब तो याददाश्त में बदल जाएंगे और याददाश्त का कोई मतलब नहीं होता है। जैसे आज आपने जीवन भर भोजन किया, परंतु यदि आज आपने भोजन नहीं किया तो आपको पीड़ित होना ही है। जीवन भर के किए गए भोजन से आपका आज का, यदि आप भूखे हैं तो आपका पेट कभी नहीं भर सकता, आज ही आपको खाना होगा। उसी तरह यदि आपने सब कुछ भोगा परंतु आज आप पीड़ित, दयनीय और असहनीय स्थिति में हैं, असहाय दशा में हैं, तो यही आपका जीवन है और यही पृथ्वी लोक का नरक है। इसे आप साक्षात नरक कह सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ना तो कोई किसी से द्वेष कर सकता है, क्योंकि सबकी असहनीय, दयनीय स्थिति आने वाली है, और न तो किसी चीज की इच्छा किया जा सकता है। तो ऐसी सृष्टि में, इस सृष्टि में जो भी राग या द्वेष में फंसे हुए हैं, वे इस चीज को ठीक से समझ लें तो तुरंत ही राग द्वेष से छुटकारा हो जाएगा। धन्यवाद।